क्या आप भी चाय कॉफी के शौकीन हैं? सुबह सुबह दूध वाली कड़क चाय ना मिले तो क्या आपका भी मूड ऑफ हो जाता है? अगर ऐसा है तो आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट आपको जरूर सुननी चाहिए। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट आपको चौंका सकती है, क्योंकि ना सिर्फ आप, देश की बड़ी आबादी शौक के नाम पर दिन में कई बार ये गलती करते हैं। जी हाँ, आईसीएमआर की नई स्टडी के मुताबिक अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं या फिर खाने से पहले या खाने के बाद चाय कॉफी लेते हैं तो इससे हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ज्योत्सना, अब ऐसे में लोग भला क्या करें? क्योंकि ज्यादातर लोगों की सुबह की चाय के बिना तो अधूरी है। उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद भी चाय कॉफी पीना पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप और पूजा आप भी। बातें आप दोनों की ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से तरह तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, और इसमें सबसे ऊपर है हाइपोटेंशन। और ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि पूरी दुनिया में 130 करोड़ से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं, तो वहीं भारत में सिर्फ 10% लोगों का ब्लड प्रेशर ही नियंत्रित है। मतलब ये कि 10 में से 9 लोगों का ब्लड प्रेशर परफेक्ट नहीं है। और उस पर भी डरने वाली बात यह है कि देश में 46% लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि उनका बीपी हाई है। जबकि हाइपरटेंशन को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। हाई बीपी न सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि लिवर, किडनी, आंखों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बीपी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। ऊपर से इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, पारा 45 के बार पहुंचने को है। मतलब ये कि हाई बीपी के मरीजों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए आज बीपी को कंट्रोल करने के यौगिक उपाय सीधे जानने के लिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। ज्योत्सना जी, कृतिका जी, पूजा जी, तीनों देवियों को प्रणाम। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे देवता और देवियाँ साथ साथ में हैं। सबसे बड़े देवता तो हमारे भरत राम जी हैं, जो है उन्होंने 204 से रिवर्स गियर मारते मारते अब 196 पर पहुँच गए। अब जो है वो कांटा 10 नीचे आ गया है। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो जो ये ना भी कर पाए वृक्षासन, ताड़ासन से यात्रा शुरू करेंगे। देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। और आज बीपी के लिए मैं छोटे छोटे 10 उपाय बता देता हूँ। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग तो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। बीपी होने के बाद भी करीब 10 करोड़ लोग दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है। कुछ बॉर्डर लाइन पर हैं और कुछ तो बीपी में आकंठ डूबे हुए हैं। बीपी के कारण से उनको हेडेक भी होता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, नींद भी कम हो गई है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और यदि लंबे समय तक बना रहे और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस का, जिसको परमानेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, स्थायी समाधान बोलते हैं, वो क्या है? वो स्थायी समाधान है लौकी का जूस। और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारी एक पूज्य साध्वी जी ने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया। थोड़ा सा नींबू डाला, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, और इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि आदमी 2-2 गिलास पी जाता है। लेकिन 2-2 गिलास नहीं पीने हैं। जो कर सकते हैं वो तो सूर्य नमस्कार भी करें। ऐसे 2 गिलास पीने से कई बार ना ज़्यादा ठंडक बैठ जाती है शरीर में, तो थोड़ा थोड़ा पिए, 1-1 गिलास ही पिए। लौकी का जूस एक उपाय। दूसरा उपाय पेठे का जूस। तीसरा उपाय मेधा क्वाथ। चौथा उपाय मुक्तावटी। पांचवा उपाय बीपी ग्रिट। ये रेडीमेड है। फिर थोड़े दिनों तक सुबह सुबह अंकुरित ले, सुबह सुबह अंकुरित ले, सलाद ले, सुबह सुबह अनार ले। अनार से भी बीपी नियंत्रित हो जाता है। सुबह सुबह वाटरमेलन का जूस पिए
अब वाटरमेलन तो वैसे ही खा ले ना, वैसे ही खा ले वाटरमेलन। और लौकी के अलावा खीरा का जूस, खीरा, ककड़ी, इनका जूस पिया पूरा, वैसे इनका फाइबर जो है ना वो उसके साथ ही आ जाता है। और पूरा अच्छे से 5 मिनट मिक्सी के अंदर घुमा दो तो कुछ भी उसका शेष नहीं रहता है और बहुत अच्छी शेप में आ जाता है। इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। देखो यहाँ पर आइस मसाज भी कर रहे हैं स्पाइन के ऊपर, आइस मसाज है, मड थेरापी है, मिट्टी पट्टी है, मिट्टी के अंदर लोटपोट हो जाओ, वो भी बीपी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इधर आप देख रहे हैं आम फूट हिब्बात और ये कटी स्नान, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। स्पाइन बाथ भी कराते हैं, पीछे से स्पाइन के ऊपर धार देते हैं पानी और उससे भी मझधार में जो नैया है वो पार हो जाती है। खैर, सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना जो कर सके। अब देखो मोतियों की माला पहनते हैं, ये रुद्राक्ष की, तुलसी की, ये मोती की माला, ये बड़ी अच्छी होती है। रुद्राक्ष की, तुलसी की, मोती की माला, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। आज इसलिए हमने ये सब सामान रखा हुआ है। सुबह सुबह शंखनाद करो और शंखनाद का श्रवण जी। शंखनाद सुबह सुबह, ये भी हमारे बीपी को स्वामी नॉर्मल जी। अच्छी ध्वनि, अच्छे दृश्य, अच्छी सोच, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अच्छा देखना सुनना, भद्रम कर्णे भी शृणुयामदेव भद्रम पश्चिमाक्षरे यजत्रा। जी मेरी बहन, बीमारियों के खिलाफ तो आपने शंखनाद कर दिया है। बीपी का बीमारियों के खिलाफ जी तो आपने शंखनाद कर दिया है, और क्या क्या अच्छी आदतें और किन डाइट में आहार कैसा चलो, होना उल्टे चाहिए लेटो सब। वो भी आपने हमें बताया है, और साथ ही योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई है जिसके बाद चाय के शौकीनों की चिंता बढ़ गई है कि चाय सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये आप समझाइए। और साथ ही ये भी बताइए कि चाय पीना ही ठीक नहीं है या फिर दिक्कत सिर्फ दूध वाली चाय से है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जैसे लोग तो कई देखो, उबाला दे दे के दूध वाली चाय पीते हैं। चाय कॉफी दोनों ही उत्तेजक आहार की श्रेणी में आते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, कृतिका जी। देखो पित्त बढ़ता है तो फिर बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने के कारण बताते हैं, अभी तो मैं निवारण बता रहा था, अभी कारण बताता हूँ। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है और पित्त कम होता है लौकी से, खीरा से, शीशम से, बेल से, दुर्वा घास से, पीपल के पत्तों का रस पीने से। पित्त कम होता है अविपत्ति कर चूर्ण से, मुक्ता शुक्ति से, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि से। पित्त कम होता है जल जमनी के सेवन से, और ये जो तुलसी वन तुलसी के जो बीज हैं, ये चिया सीड्स, इनको रात को भिगो दो और सुबह इनको पी लो, उससे पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, वेट बढ़ने से बीपी बढ़ता है, नींद कम आने से बीपी बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला खाने से बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल वेट का भी पूरा सेशन कराएंगे। अभी तो बीपी के लिए एक तो ये मकरासन, ये भुजंगासन बीपी के लिए है, एक ये शलभासन और सीधे लेट करके मरकटासन। जो कठिन आसन कर सके तो हमारे योगाचार्य, क्या नाम बेटा, निरंजन जी की तरह, भाई वो तो भूनमन आसन भी कर सकते हैं, और भी कठिन कठिन आसनों के दृश्य आप मेरे साथ यहाँ पर देख लेंगे, कर भी लेंगे। तो जो ऐसे कठिन कठिन आसन करना चाहे तो निरंजन जी का अनुसरण कर लेना, बाकी तो सहज आसनों से ही गुजारा हो जाएगा। तो बीपी बढ़ता है जब कर्ज ज़्यादा हो जाता है और उसको चुका पाने की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को नहीं पाता है। कई बार टास्क बहुत बड़ा होता है और आदमी को लगता है पता है मैं इस टास्क को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अविश्वास से बीपी बढ़ता है। तो ये बीपी के बढ़ने के कारण मैंने बताए, जेनेटिकली भी बहुतों को बीपी बढ़ता है। तो चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है
और उसमें जो उत्तेजना होती है, पित्त बढ़ता है। तो पित्त ना बढ़े तो क्या करें? तो या तो आप जो है चाय जो है, एक तो खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, खाने के भी 1 घंटा बाद किसी को पीना भी है, वो भी थोड़ी मात्रा में पीनी चाहिए। और उबाल करके नहीं, तेज गरम पानी है या तेज गरम दूध है, उसके अंदर चाय पत्ती डाल दीजिए, 2 मिनट रखिए, जो खोला करके काढ़े की तरह उबाल करके, और उसको जो कढ़ा करके पीते हैं, जैसे पहले दूध को उबालते थे कढ़ाई में, ऐसे जो चाय डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, उसके अंदर फिर कई तरह के मसाले डाल देते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि, और दूध पानी डाल के जो खोल करके पीते हैं ना, उसमें दिक्कत है। तो उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ दूध, उसमें चाय डाल दीजिए, 2 मिनट के बाद उसको बस थोड़ी मात्रा में पी लीजिए, तो फिर शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा। ये तो चाय वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता मतलब दिया। चाय वैसे तो किसी भी रूप ज़्यादा में ही चाय सेहत के पीते लिए हैं, उससे अच्छी नहीं acidity है, भी बढ़ती है, बीपी भी बढ़ता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को चाय लेनी है जी, तो जी, वो जी। उसे बहुत ज़्यादा पकाएं या बहुत ज़्यादा खौलाएं नहीं, और सिर्फ गर्म पानी में, जैसा आपने बताया, वैसे बना के पी लें। स्वामी जी, बिल्कुल हम चाय की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये आदत छूटती ही नहीं है, तो जिनको बहुत ज़्यादा चाय पीने की अगर आदत लगी हुई है, तो क्या वो ऑल्टरनेटिव अपना सकते हैं चाय की इस आदत को छोड़ने के लिए, कम करने के लिए, और साथ ही योगाभ्यास भी दिव्य आप कर पे रहे हम हैं? देते हैं, दिव्य पे, हर्बल पे जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की, जैस्मिन की चाय है, ब्राह्मी की, शंखपुष्पी की चाय है, अर्जुन की छाल की चाय है, तो उसमें थोड़ा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते की, तो ऐसे ये जिंजर चाय और तुलसी पुदीना की चाय और लेमन ग्रास की चाय, अलग अलग प्रकार की जो चाय है ना, वैसे तो आपने बोला ही है और ये सबको पता है कि चाय हाँ बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये हर्बल टी जो है ना, ये अच्छी होती है, इसके तो गुण बड़े अच्छे हैं। तो ये चाय जड़ी बूटियों की पिए, और पवन मुक्तासन, मरकटासन और मंडूकासन, शशकासन, ये बड़े अच्छे आसन हैं ब्लड प्रेशर के लिए। होले होले करें रिलैक्सिंग मोड पर, एक अनुष्ठान की तरह। तो हर्बल टी ये विकल्प है, काली टी का विकल्प तो हम सारी चीज़ों का ही बताते हैं, सिंथेटिक दवाओं का, सो अलग अलग प्रकार के विटामिन्स, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स अपने शरीर में डाल रहे हैं, उन सबको हम बताते हैं विकल्प। भाई सुबह सुबह आप उषप पान करें, जलपान करें, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का सेवन करें। सुबह सुबह आप घृत पान करें। लोग सोचते हैं कि घी से बीपी बढ़ता है, शुगर, घी से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप ये जो मेधावटी खाने के बाद खाली पेट मुक्तावटी ब्राह्मी जो है, और बीपी घृत के साथ साथ ये बता रहा हूँ, ज़रा सुनिए। ब्राह्मी घृत 1 चम्मच खाली पेट सुबह सुबह खा लो। हार्ट को, ब्रेन को, हड्डी पसलियों को, मसल्स को पूरा पोषण मिलेगा, पूरी एनर्जी आएगी, और वेट नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। 1 चम्मच ब्राह्मी घृत खाओ और ये मंडूक आसन और शशकासन 1-2 मिनट ऐसे लगातार करना है, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, चूंकि अभी हमारा आज नारायण तो वर्ल्ड हाइपोटेंशन पूरा डे रमा भी हुआ है, किसी का ब्लड प्रेशर ना बिगड़े, इसके लिए तो कौन कौन सी योगाभ्यास करने की जरूरत है वो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जिनका बीपी अनकंट्रोल हो गया है वो कौन कौन से अभ्यास करें, एक बार वो भी समझा दीजिए, और कौन कौन से अभ्यास उन्हें नहीं करने चाहिए, ये जानना भी उनके लिए जरूरी है। न करने वालों में एक तो शीर्षासन है, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको शीर्षासन नहीं करना। और ठीक होने के बाद, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद शीर्षासन करवाते हैं हम खुद, 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट तक करें। जो स्वस्थ व्यक्ति उनसे तो हमने 3-3 घंटे करवा करके देखा है,
ये पूरा सेफ होता है। तो इस शीर्षासन और सर्वांगासन को छोड़ करके, और जो कठिन आसन जो नारायण जी कर रहे हैं उनको छोड़ करके करना। तो ये तो करे नहीं, करने में ऐसे देखो, ये शशकासन, घुटने खोल लिए सामने से, छाती जमीन पर टिक गई, थोड़ी भी जमीन पर टिका दी, नहीं तो माथा ही टिका ले। तो ये तो करने वाली बात हो गई। और जैसे मैंने अभी कहा कि बीपी का एक कारण ओबेसिटी भी है। करो भाई भरत भाई, हाँ हिलाओ जरा शरीर को, हाँ लगे रहो, हिलाओ डुलाओ। तो हमारे बहुत से भाई बहनों ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है, जो मेरे साथ यहाँ पर हैं। किसी का 10, किसी का 20 साल से बीपी था, जेनेटिक तो नहीं था किसी का, माता पिता से भी बीपी आए वो भी ठीक हो जाता है, और किसी का स्ट्रेस के कारण से, किसी का पित्त बढ़ने से, सोने जागने की भी प्रक्रिया यदि सही ना हो, हम नेचर को फॉलो नहीं करते, देर तक जागते हैं, देर से उठते हैं, 2, 12, 1 बजे तक जागते हैं, फिर 8, 9 बजे उठते हैं। उससे भी जो लाइफ साइकिल है ना, जीवन ऊर्जा हमारी विखंडित होती है, और उससे भी बीपी का रोग होता है। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनका भी बीपी, और जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको भी। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन रात को भिगो करके और सुबह उसको हल्का सा गाय के घी में उसको फ्राई करके, या कहीं उसको थोड़ा सा रोस्ट करके खा लें तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। और वेट के लिए तो वेट गो, मेदो हर गोधन अर्क और लौकी पेठे का जूस, और ये अभ्यास जो अभी करवा रहे हैं, ये अभ्यास करवा देते हैं ऐसे। ये तो वेट और कोलेस्ट्रॉल भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए सबसे बेस्ट है प्याज। प्याज का रस ले ले। प्याज जो है वो बीपी को भी रेगुलेट करती है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करती है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 3 अभ्यास। तो ब्लड थिनर खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास लहसुन है, प्याज है, अर्जुन की छाल, दालचीनी है, लौकी है, पेठा है, हमारे पास खीरा है। ये कोलेस्ट्रॉल को काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वेट कटर का काम करते हैं, फैट कटर का काम करते हैं ये। हाँ, सुबह सुबह जिनको शुगर नहीं है और अर्थराइटिस नहीं है, अर्थराइटिस वालों के लिए खट्टा अच्छा नहीं होता, वो पाइनएप्पल का जूस पिए, या पाइनएप्पल पूरा खाए लेना, हाँ बहुत अच्छा होता है, वो भी फैट कटर का काम करता है ऐसे ये। और टमाटो सूप भी बहुत अच्छा होता है, फैट को भी कम करेगा और पूरी एनर्जी भी मिलेगी, प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं होगा, खून भी अच्छा रहेगा। वैसे खून की कमी के लिए तो कल हमने पूरा विस्तार से बताया था, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मुनक्का, अंजीर, खजूर, गुड़ का प्रयोग जो है उससे बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट के लिए भी पूरा पैकेज हमने बता दिया जी। और किसी को बीपी के साथ शुगर भी हो तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करें। आज एक बेटी आई बबीता, बोलो बाबा जी 10 करके 30 यूनिट तो इंसुलिन चल रहा था और लैंटास अलग से चल रहा था 10, तो वो भी सब बंद हो गया। 60, 65, 70 आ रहा है शुगर और सब दवाइयाँ बंद हो गई। तो ये है योग की महिमा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेकिन 10-10 मिनट करना पड़ता है, सेतु बंधासन। और ये जो आसन मर्कटासन और जो है भुजंगासन एक्स्ट्रा बताया था मैंने अभी बीपी के लिए, बाकी जो आसन हम बीपी के लिए बता रहे हैं वही सेम आसन मंडूकासन अभी करवा रहे थे, ऐसे ही योग मुद्रासन। ये शुगर के लिए भी अच्छे हैं। और बीपी शुगर ये भाई बहन है, बीमारियों का एक कुनबा होता है, कुटुंब होता है। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी उसके साथ साथ चली आती है। तो ये बीमारियों का पूरा कुनबा, खानदान, इसका
कुल वंश नाश ही करना है पूरा। और बीमारियों में ये जो प्रेम बढ़ गया है, ये प्रेम कम हो जाए उसके लिए क्या क्या करना है वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लड़ाई अदृश्य दुश्मन से भी है और वो अदृश्य दुश्मन है हाई बीपी। ये छिपकर वार करता है। अगर सेहत पर से खतरा टालना है तो बहुत जरूरी है कि अपनी बीपी को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि बीपी हाई होने का मतलब दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों पर खतरा। तो सबसे पहले दिल को हेल्दी रखने के लिए एक योगा सेशन कर लेते हैं, उसके बाद आके बाकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, दिल पर, दिमाग पर, हड्डियों पर भी बीपी का खतरा होता है। तो एक तो गोमुखासन, छोटे छोटे 5 अभ्यास बता दे रहे हैं। गोमुखासन कर ले, स्कंध संचालन कर ले, ताड़ासन कर ले, भुजंगासन कर ले, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग कर ले। लोग कि ये बीपी और हार्ट दोनों के लिए बराबर काम करते हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी एक असम से बहन आई है, तेरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था ना, बढ़ जाएगा, 30 से पूरा 60 पहुंच जाएगा। हाँ, हार्ट में ब्लॉकेज हो, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो या बहुत कम हो, क्योंकि कार्डिया की प्रॉब्लम हो, दोनों स्थितियों में हार्ट ऐसे वीक हो जाए, हार्ट के मसल्स वीक हो जाए, तो एक तो गोमुखासन, दोनों तरफ से 2-2 मिनट ऐसे, और गोमुखासन लंबा करने के साथ साथ ये अभ्यास भी ऐसे, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, और ये ऐसे करना, और ऐसे करना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन शुरू में करवाया, भुजंगासन करना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत बहुत ज़बरदस्त है। तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए शीर्षासन तो अभी बताया ही था, लेकिन हाइपरटेंशन होने पर शीर्षासन नहीं करते हैं। तो ब्रेन के लिए फिर क्या करें? तो ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ये ब्राह्मी ग्रिड ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान, ओंकार जप, गायत्री का जप, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, राम कृष्ण हनुमान जी शिव जी का ध्यान, श्वासों के साथ ही ऐसे नाम जप कर रहे हैं। नाम भी बहुत बड़ी औषध है। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और ये शीतकारी बड़े अच्छे, ये पित्त का भी प्रशमन होता है इससे। और जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है ना बीपी का, जैसे आपने बताया, तो उसमें न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड भी देते हैं। रही बात हड्डियों के, तो धूप में बैठे देखो ऐसे, और धूप में बैठ करके एक करा देते हम पूरी मड थेरापी। हाँ, पूरे शरीर पर, यहाँ तो अभी हमने मिट्टी पट्टी दिखाई है, कई बार मैंने भी खुद करके बताया हुआ है। पूरे शरीर पर, सिर से लेकर के पैर तक, पूरे शरीर, पेट, पीठ में, पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगा देते हैं। ये मेरी मड थेरापी वाली जो है, आप पूरी जो है वो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्वामी रामदेव पहचान में नहीं आते, ऐसे हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, होली वाला एपिसोड भी हमें याद है, कर लेते हैं, उसी में सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। हाँ, वो भी एक अच्छा था मीनाक्षी जी के साथ। हाँ, तो ये मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है। ये ब्रेन के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी, पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, विकारों को खींचने के लिए, निर्दोष करने के लिए। तो मड थेरापी, और धूप में बैठना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गुल। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, ANA, AVN, चलबी 27, RA, CRP, जितने भी यूरिक एसिड, पेन मार्कर्स हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो हड्डियाँ जब कमज़ोर होने लगे तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गुल, ट्रेडिशनली चंद्रप्रभावटी, योगराज, महायोगराज गुग्गुल का प्रयोग हम करते हैं। अभी हमने पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी तैयार कर दी, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का पानी पिला देते हैं। हड्डियाँ ऐसे फुलादी हो जाती हैं, पूरा शरीर की जो है कहीं पर भी। और हाँ, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई, ये नहीं खाना जी। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई, और पित्त रोगों में
मसाले, इनका तो आपको निषेध, और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, इनका तो निषेध है। पथ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुछ कह रहे थे जो बिल्कुल, त्रिदोष बैलेंस रहेंगे तो बीमारियां भी शरीर में हमला नहीं करेंगी। स्वामी जी, आपने धूप का जिक्र किया। आप कई बार कहते भी हैं कि सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से पारा बढ़ रहा है, कई ऐसी जगहें हैं जहां 45 को जल्द ही पारा छूने वाला है, वहां लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब आम दिनों में बीपी को कैसे कंट्रोल रखा जाए उसके उपाय आपने बताए, लेकिन जिस हिसाब की प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है जिससे बीपी भी बढ़ जाता है, तो ऐसे चढ़ते हुए पारे में डिहाइड्रेशन से कैसे बचें और वहीं अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, और जो पानी की कमी से बीपी हाई हो जाता है, क्या ऐसे उपाय अपनाएं? दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो सेहत ठीक जिनको बीपी है और बीपी के कारण से जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, यूटीआई की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुतों को मैं देख रहा हूँ यूरिन में जलन शुरू हो गई। पूरे देश में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। यूरिन में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो है वो पस सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जौ का आटा और जौ का दलिया ही खाएं। एक विशेष बात, जौ का आटा, जौ का दलिया बीपी वालों के लिए, और गाय को जौ खिला करके, और फिर ये तो कुछ लोग तो इसकी मजाक उड़ाएंगे, नफरत करते हैं गौ माता से। गाय को जौ खिला करके उसको गोबर से भी जौ निकाल करके, हमारे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी से लेकर के बहुत महापुरुषों ने इसका प्रयोग किया है। उसको खाते हैं सुखा करके, फिर वो एक प्रक्रिया है। लेकिन सामान्य जौ का आटा और सामान्य जौ का दलिया, ये बीपी के लिए और गर्मी से बचने के लिए। प्याज का प्रयोग, प्याज और सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा एक चुटकी भर सेंधा नमक, एक चुटकी भर उसके अंदर जीरा भून करके, और फिर उसको थोड़ा प्याज काट करके उसको डाल लें और उसको पी लें। सुबह सुबह ये पी लिया, दिन भर की गर्मी का इंतज़ाम हो गया। आज तक आपने देखा हमको 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे राजलदेसर में, राजस्थान में कुछ नहीं होता। और हाँ, उसके लिए वाटरमेलन तो है ही, वाटरमेलन है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये जो खीरा है, ये जो इस समय जो पैदावार होती है ना खेतों के अंदर, जो क्रॉप होती है, वो भी अपने आप में उसकी औषध है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रॉब्लम्स हैं, नींबू का पानी है, नारियल का पानी है, ये तो अब लोग हर समय सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पीते रहते हैं। इससे तो बाहर जाना पड़ेगा। घड़े का पानी बेस्ट है। पानी 2.5-3 लीटर, और बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है और आपको लगातार पसीना बह रहा है, ऐसा काम है आपका, इस वक्त खेती में काम कर रहे हैं, तो 4 लीटर तक भी पानी पीना चाहिए। तो ये डिहाइड्रेशन, ये और खीरा जितना खाओगे, खीरा उनके लिए हीरा है जिनको डिहाइड्रेशन हो जाता है किसी भी कारण से। स्वामी जी, हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा बढ़ जाता है और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी हो जाती है। और आखिर हड्डियों से बीपी का क्या कनेक्शन है स्वामी जी, और हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे बचाया जाए वो भी बता दीजिए। देखो, हाइपरटेंशन का ये कनेक्शन, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, जिनको भी ये हड्डियों की प्रॉब्लम है ना, सूक्ष्म व्यायाम करें, और जो है जो कर सके तो एक बार यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार पूरा कर लिया करें, ये सूक्ष्म व्यायाम पूरा कर लिया करें, ऐसे 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 ये सब, और प्राणायाम के साथ। और फिर जो कर सके तो उनसे अभी हम दंड बैठक भी लगाएंगे, पावर योगा का सेशन एक करवा देते हैं, पसीना और बहा देते हैं, हम तो सुबह से ही बहा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं बहता। किसी को लो, और हाँ, लो वालों को तो बताया ही नहीं, लो बीपी वालों को अश्वगंधा, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। ये जो औषधियाँ रखी हैं, ये बीपी को बढ़ाने के लिए है। कम होने पर नॉर्मल जो आदमी खाएगा उसका नहीं बढ़ेगा। तो ये अश्वगंधा, अश्वशिला, शिलाजीत, ये बीपी जो है जिनका कम हो जाता है, अश्वगंधारिष्ट, उसके लिए काम करती। लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए अलग बता चुका हूं मैं। और ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो, इसके लिए जो कठिन आसन न कर पाए हमारे योगाचार्य जी की तरह,
तो वो क्या करें, वो ऐसे करें। आप लोग इतना भी ना कर सके ऐसे ऐसे, जो ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, वो जो है जो ऐसे नहीं कर पाते वो कम से कम भुजंगासन ही लंबा करें। और इसको ये सर्पदंड कहते हैं, इसको थोड़ा लंबा करें ऐसे ऐसे, जो ऐसे अथवा ऐसे। इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन, भस्त्रिका अच्छे से करें, कपालभाति अच्छे से करें, अनुलोम विलोम अच्छे से करें, और लास्ट में शवासन करें। तो हड्डियों की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो लो बीपी के लिए मैंने बता दिया। तो ब्लड का जब फ्लो कम ज़्यादा होता है उसी से ही हड्डियों पर असर आता है। और हड्डियों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर ये घर में ही मिला करके खा लिया करें। घर में ही मिला लें। हल्दी, मेथी, सौंठ तो सबके घर में होता है। अश्वगंधा, शतावर अपने पतंजलि के चिकित्सालय आरोग्य केंद्र से ले आना। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं ज़्यादा तीखा खाने से, ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा मसाले खाने से। जितने भी हम उत्तेजक द्रव्य खाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन, नाराज रहते हैं, हमेशा ही गर्मी खाए रहते हैं, तो जब ऐसा करते हैं तब हमारी हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इससे भी आपके भीतर का कैल्शियम वॉश आउट होता रहता है। इसके लिए मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। फिर इसलिए मैं कहता हूँ नमक कम खाओ, गेहूँ चावल जो सामान्य है उसकी बजाय ये मिलेट्स का सेवन, और गेहूँ में भी काला गेहूँ, काला चावल, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हम जैसे जैसे मॉडर्न के नाम पर जो है प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे विकृतियाँ हमारे भीतर पनप रही है। और स्वामी जी आप कहते भी हैं वापस लौटो, जड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। जैसा आहार होगा वैसा ही व्यवहार और विचार होगा, इसलिए आहार अगर संयमित होगा तो व्यवहार विचार भी वैसा ही होगा। स्वामी जी, हाई बीपी का असर आंखों पर भी पड़ता है, लाल धब्बे हो जाते हैं, ये आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है ये बताइए। और साथ ही जो लाल धब्बे आंखों में हो जाते हैं उसे किस तरह, किस उपाय के जरिए हटाया जा सकता है, क्या करें लोग इसे हटाने के लिए? आँखों के ऊपर आपने ठीक बताया, असर होता है। एक का तो मैंने देखा, बच्चे का बीपी बढ़ा और उसकी आँखें ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसके आँखों में सूल चुभ हो दी हो। आँखें ऐसी एकदम लाल सुर्ख टमाटर की तरह। तो आँखों के लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक जैसे मस्तिष्क के लिए मैं ब्राह्मी घृत बता रहा था, ऐसे आँखों के लिए होता महात्रिपुरा घृत। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, ये सब मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं, आंखें एकदम अच्छी हो जाती हैं। आईग्रिट का भी हमने अप्रतिम प्रयोग बताया, आईग्रिट वटी और आईग्रिट प्रो। और साथ ही साथ ये अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है ही सो है, अनुलोम विलोम। और नंगे पैर घास पर चलना, ये जो घास है ना, ये इसके ऊपर नंगे पैर चलने से दिमाग भी ठंडा रहता है, आंखें भी अच्छी रहती हैं और बॉडी चार्ज हो जाती है धरती माता से। हाँ, अब नंगे पैर घास पर चलो। कोई मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव जूते चप्पल पहन के चलता है क्या? छोटी छोटी बातें हम लोगों ने अपनी कनेक्टिविटी जो है नेचुरल जो तत्व थे उनसे कम कर ली। ये बड़ा खतरनाक है। तो आँखों के लिए त्राटक भी बड़ा अच्छा होता है। आँखों के लिए अक्षय तर्पण हम कराते हैं, महात्रिफलाघृत खिलाते भी, महात्रिफलाघृत आँख में भी डालते हैं। पहले गांव में कहते थे भाई इसने तो मेरी आँख में घीसा गाल दिया, तो आँख में गाय का घी ऐसे ही डालो घालो। तो ये जो है ये बातें तो छोटी छोटी है। और एक है ये अमृत रसायन, ये बड़ा अच्छा है आँखों के लिए। गर्मियों में जैसे च्यवनप्राश खिलाते हैं ना, सर्दियों में च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, ये अमृत रसायन भी आँखों के लिए परम औषधि है। तो आँखों के लिए भी बता दिए पॉइंट है, ये आँख के लिए, ये बीपी के लिए। रिंग फिंगर के टॉप पर बीपी के लिए, और पहले दूसरी उंगली के लिए या हाथ में भी, दोनों हाथों में
और ये दोनों पैरों में भी है, जैसे हाथों में बताया ऐसे ही दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है आँख के लिए। तो आँख का भी समाधान बता दिया मेरी बहन जी। स्वामी जी, समाधान का क्योंकि आपने जिक्र किया तो हम कार्यक्रम के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है दर्शकों के सवाल और आपके जवाब। तो पहला सवाल इसी कड़ी में शामिल कर लेते हैं। हैदराबाद से नीतू का सवाल है। जरूर। स्वामी जी प्रणाम। मैं बनारस से और मेरी ये बिटिया गंगा 4 महीने की है। इस जन्म के 15 दिन बाद से ही इसके एक आंख में पानी आता है, पानी के साथ साथ कीचड़ और कभी कभी सूजन भी रहती है। कृपया समाधान बताएं। सर, स्वामी जी तो वाराणसी से नीतीश सिंह पूछ रहे थे सवाल। जी 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 जी। तो आँख के पानी के लिए जो अभी हमने आँख के लिए उपाय बताए थे, उसके अलावा यदि किसी को आँख की थोड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो चारों तरफ आँख के हम एक तो एक्यूपंक्चर करवाते हैं, एक यहाँ यहाँ लीच लगाते हैं, और हमने देखा उससे आँखों में अप्रतिम लाभ होता है। एक्यूप्रेशर तो आँख का ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में आप घर पर ही कर सकते हैं। और जो सप्तामृत लोह आईग्रिट का प्रयोग बताया, ये अमृत रसायन का प्रयोग बताया, या आंवला एलोवेरा जूस सुबह सुबह घर पे ऐसे ही ले लिया करें। गाजर, ये बहुत ज़रूरी है, गाजर और उसमें थोड़ा सा नींबू अथवा थोड़ा सा संतरा और आंवला का जूस तो पतंजलि का मिलता है रेडीमेड, ये थोड़ा मिला करके पी लें तो आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी, पश्चिम शरदा खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। वाराणसी के बाद और दूसरे प्रश्न ले लो भाई, हैदराबाद और जो भी देश विदेश से बहुत लोग प्रश्न भेजते हैं उनके। स्वामी जी, जो अगला सवाल आया है बड़े नजदीक से आया है आपके, उत्तराखंड से शंकर दत्त पूछ रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से मेरे हाथों में इस प्रकार का रोग लग गया है, चर्म रोग, इसे सोरियासिस कह रहे हैं लोग, बहुत परेशान, प्लीज इसका उपाय बताइए। ओहो हो, पिछले 2 साल से हाथों में चर्म रोग से जो परेशान है उसका उपाय है खाली पेट गोधन अर्क और नीम की गोली खा लो, कायाकल्प खा लो या आरोग्यवटी खा लो। नीम घनवटी, कायाकल्पवटी और डर्माग्रीट, और बहुत ज़्यादा होने पर सोरोग्रीट, और सफ़ेद भी हो जाए तो मिलेनोग्रीट। आपने तो एक पूछा, मैं सबका उत्तर दे देता। और मिट्टी में जो किसी पेड़ की या जंगल की एकदम साफ मिट्टी लेना, कूड़े कचरे के नीचे के ढेर की नहीं, साफ मिट्टी लेना, ज़मीन अंदर से खोद करके कहीं पर भी 2-4 फीट गहराई से मिट्टी निकाल लेते हो, बड़ी अच्छी मिट्टी होती है। बालू मिट्टी नहीं लेना, थोड़ी चिकनी मिट्टी जो है, उसमें थोड़ा सा नीम, थोड़ा सा एलोवेरा और बहुत थोड़ी सी मात्रा कच्ची हल्दी, ये मिला करके लगा दें। और मैंने तो देखा जो गोधन अर्क या गोमूत्र है ना, उसको लगा करके फोवे में और ऊपर से उसकी पट्टी कर दे, रात को छोड़ दे, सुबह तक गायब। और इसमें कायाकल्प, क्वाथ, खाने के बाद खदादिष्ट, महामज्जिष्ठाध्यारिष्ट बड़े अच्छे काम करते हैं। ये खून की सफाई के लिए जो हो सके तो कायाकल्प की बस्ती भी ले लेना, एनेमा, बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। और थोड़े दिन चीनी और नमक बंद कर देना, पूरा शरीर एकदम ऐसे खूबसूरत उभरता है और सारे दांत खाज खुजली गायब। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, दर्शकों के सवाल योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं योग चैलेंज की तरफ। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत सारे दर्शकों ने हम तक अपने वीडियोस भेजे थे, जिनमें से कुछ वीडियोस हमने सिलेक्ट किए हैं और इस वक्त वो आप देख रहे हैं। बीदर, फरीदाबाद, अलग अलग राज्यों से लोगों ने ये वीडियो भेजे हैं। सूरत, महाराष्ट्र, लोग दिल्ली। उल्टा चलना शुरू कर दिए पूरे हिंदुस्तान में भाई, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई सबके, बड़ा अच्छा चल रहे हैं सब। स्वामी जी, अब बारी उस वीडियो की है जो इन सभी वीडियो में बेस्ट रहा, वो अब आप देख रहे हैं। कमलेश पासवान है, औरंगाबाद बिहार से, बड़ी खूबसूरत मयूर चाल चल रहे हैं। चक्रासन स्वामी जी, भाई बिहार वालों ने बाजी मार ली भाई। कमलेश पासवान के लिए अभिनंदन है। और
देखो ये लग रहा है ये आज का चक्रासन चैलेंज। तो पहले चैलेंज हमने एक दिन दिया था। अब आगे से निकलो बेटा, ना ना नहीं, अब आगे से पीछे निकलो, डिम्बासन। हाँ, आगे से निकलो पीछे, नहीं नहीं, ऊपर आओ, वापस आओ, और उधर से निकल के इधर से, हाँ ये, हाँ ये। अब सामने से निकले और ऐसे निकल गए, पीछे से हाथों को पकड़ के रखा, हाथ में हाथ डाल के। तो ये कल का चैलेंज है जी, डिम्बासन। तो मुझे लगता है इसको कल छोटे बच्चे तो जरूर पूरा कर लेंगे, बड़े वाले कोशिश मत करना भाई, कभी हाथ गोड़े तोड़वा बैठे। तो डिम्बासन कल का चैलेंज, बैठो बेटा। हाँ, आगे बिल्कुल, पीछे स्वामी जी ने चलते कल का पहले चैलेंज दे दिया है, चक्रासन। डिम्बासन। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए और भेज दीजिए हमारे नंबर पर 9350593505। नंबर लगातार स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। स्वामी जी, अब मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। पैक्ड फूड पर ICMR का बड़ा अलर्ट आया है। डिब्बा बंद भोजन कई बीमारियों की वजह बन रहा है। कल 7:56 पर स्वामी योग गुरु बताएंगे कि किस तरह आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, साथ ही बीमारियों को दूर करने के तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय भी आपको बताएंगे। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।